सूर्य ग्रहण और अध्यात्म विज्ञान सतगुरु वाणी। व्यावहारिक जगत और आधुनिक युग ग्रहण के प्रभाव को वहीं तक परिसीमित मानता है जहां पर ग्रहण दृष्टिगोचर होता है। सूतक काल भी वहां मान्य नहीं होता जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता। इस विषय में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ऐसे अद्भुत रहस्य उद्घाटित किए जहां पहुंचकर ग्रंथ शास्त्र भी मौन हो जाते हैं। ज्योतिष और आधुनिक जगत दोनों ग्रहण के खगोलीय प्रारूप की वार्ता करते हैं। ग्रहण के प्रारूप को समझाते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भगवान राम और हनुमान जी की एक अद्भुत वार्ता का उल्लेख किया। गुरुदेव जी ने उल्लेख किया कि भगवान हनुमान जी हर विषय के ज्ञाता हैं। यह सारा ज्ञान भगवान हनुमान जी को भगवान सूर्य ने दिया था। गुरुदेव जी ने एक विलक्षण घटना का उल्लेख किया जिसमें ज्ञान देने वाले ज्ञान लेने वाले से भी ज्यादा विनम्र थे, जो कि सामान्य स्थिति से भिन्न है। यह घटना है भगवान राम और हनुमान जी के वार्तालाप की, जिसमें भगवान राम जी गर्व से पूछ रहे हैं और हनुमान जी दंडवत प्रार्थना करके ज्योतिष के विषय में भगवान राम जी को बता रहे हैं। हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे पर अति विनम्र भाव से भगवान राम जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप बताएं मैं किस विषय पर बोलूं, आपकी क्या सेवा करूं। भगवान राम अवलोकन कर रहे थे कि हनुमान के पास हर विषय का ज्ञान है। ये सूर्य चंद्रमा को भी अधीन कर सकते हैं, ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी भगवान राम से भी शक्तिशाली हैं। राजा दशरथ के बेटे राम से शक्तिशाली हैं, भगवान राम से नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा जो कण कण में है। एक राम है जगत पसारा जिसने जगत को पैदा किया है। एक राम है जगत से न्यारा जो जग से पार है, इस राम को कोई नहीं मिटा सकता। यह राम हनुमान को भी मिटा सकते हैं, पूरे जगत को मिटा सकते हैं। भगवान राम देख रहे थे कि हनुमान जी को ज्योतिष एवं अनंत विषयों का ज्ञान लेकर कहीं अहंकार तो नहीं हो गया, पर उन्होंने देखा कि हनुमान जी में ज्ञान की वार्ता करते हुए लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। गुरुदेव जी ने समझाया कि ज्योतिष और अध्यात्म दो अलग विषय हैं। ज्योतिष अध्यात्म नहीं बन सका। ज्योतिष अध्यात्म के बारे में केवल बात करता है। भगवान राम और हनुमान जी का संवाद भी खगोलीय ज्योतिष का था। यह विषय मूल तत्व का है, तत्ववेत्ताओं और ब्रह्मवेत्ताओं का है, बुद्धिजीवियों और ज्योतिष की समझ से पार का विषय है। सद्गुरुदेव जी समझाते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की एक सुई जितनी बात भी हमने नहीं जानी और ना ही किसी ने लिखी। रामायण और रामचरितमानस भगवान राम के प्रारूप का जो समुद्र है उसकी लहर मात्र ही उद्घाटित करते हैं। जो भगवान वाल्मीकि जी ने प्रकट किया वह भगवान राम के महासागर के लहर की एक बूंद मात्र है। भगवान राम जी हनुमान जी को देख रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि जगत में इतने ज्ञान है पर आप मुझे ज्योतिष की बात ही क्यों बताना चाहते हैं। भगवान हनुमान ने कहा, प्रभु ज्योतिष का ज्ञान प्रत्यक्ष है, तथ्यगत है। आध्यात्म और अन्य विषयों का तो पता ही नहीं चलता कि अगले पल क्या हो जाए। इस पर गुरुदेव जी ने उल्लेख किया कि ज्योतिष का ज्ञान तथ्यगत है पर सत्यगत नहीं है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं कि इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे हैं। यह तथ्य भी नहीं है, सत्य तो बहुत दूर की बात है। ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हुए भगवान राम हनुमान जी से गर्व से कहते हैं कि मुझे अपरा की बात नहीं करनी। हनुमान जी दंडवत प्रणाम करके बैठे रहे। भगवान राम तेज आवाज में बोले, हनुमान तुम सूर्य से यह क्या ज्ञान लेकर आ गए? यह तो शिक्षा है, यह ज्ञान मन से है। भगवान राम जी डांट रहे हैं कि हनुमान तुम यह क्या सीख कर आ गए? क्यों गए थे यह ज्ञान लेने? किस से पूछ कर गए? हनुमान जी दंडवत प्रणाम करके सुन रहे थे। हनुमान जी ने आंख उठाकर नहीं देखा।
अध्यात्म का ज्ञान मन और बुद्धि से पार है। चंद्रमा मन स्वरूप है, सूर्य आत्मा स्वरूप है। चंद्रमा का सारा प्रभाव मन पर पड़ता है। जिसका चंद्रमा कमजोर होगा वह अहंकार की बात करेगा। जिसका सूर्य प्रगाढ़ होगा वह अपरा प्रकृति की बात ही नहीं करेगा। ग्रहों का प्रभाव दुर्गा माँ को छोड़कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं पर भी पड़ता है। आगे सद्गुरुदेव जी ने अभूतपूर्व ज्ञान दिया कि जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वह जहाँ ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं होता वहाँ ज्यादा लगता है। यह सोच समझ मन बुद्धि से पार का विषय है। सद्गुरुदेव जी ने समझाया, बरसात होती है एवरेस्ट पर, तब एवरेस्ट पर रहने वाले चिंतित हो जाते हैं कि नियमित उपयोग का पानी कहां से आएगा। वो बरसात का जल नहीं पी सकते। पानी की सबसे ज्यादा कमी ऊंचाई पर जल के स्रोत के पास होती है और सबसे ज्यादा बीमारियां वहां होती है जहां पानी जाकर ठहरता है। दूर जहां जाकर पानी ठहरता है वहां का पानी सबसे खराब होता है। जहां सूर्य ग्रहण लगा हुआ है या दृष्टिगोचर हो रहा है वहां प्रभाव बहुत कम होगा। जहां नहीं लगा वहां ज्यादा होगा, वहां ज्यादा रोग आएंगे, वहां ज्यादा कष्ट आएंगे। जब महाभारत हुआ सूर्य ग्रहण लगा, युद्ध खत्म हुआ तब सूर्य ग्रहण लगा, तब सबसे ज्यादा पाप वहां लगा जहां ग्रहण नहीं लगा था। युद्ध वाले तो सब उसी क्षण मुक्त हो गए। आगे पूज्य गुरुदेव जी ने समझाया, सबसे ज्यादा बीमारियां तब होंगी जब गर्मी आने वाली है या जाने वाली है, बीच में कम होती हैं। ज्यादा ठंड में नहीं होती, ज्यादा गर्मी में नहीं होती। शिमला में बरसात हो रही है, आप दिल्ली में बैठे हैं तो सबसे ज्यादा ठंड का खराब प्रभाव वहां पड़ेगा जहां बरसात नहीं हुई। खांसी जुकाम बीमारियां वहां ज्यादा होंगी जहां बरसात नहीं हुई। तेज बरसात से छत पर प्रभाव नहीं होगा, पानी निकल जाएगा, लेकिन दीवारों में जहां जाएगा वहां परेशानी होगी। ग्रहण का यह सत्यगत ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है। ग्रंथों से पार का यह ज्ञान मन बुद्धि से पार का विषय है। जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उससे निकृष्ट कोई चीज नहीं है। यह सब अपरा है। सूर्य को पता क्या है? सूर्य से यह तुम क्या शिक्षा लेकर आए हो? हनुमान भगवान राम ने कहा। हनुमान जी की आंख नहीं उठी। भगवान राम स्वयं सूर्य हैं। भगवान गाली नहीं निकालते, लेकिन परीक्षा लेने के लिए कि इसको कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है, गाली निकालते हैं कि हनुमान तुम क्या बेकार के काम कर आए। पूज्य गुरुदेव जी ने आगे समझाया, जहां सूर्य ग्रहण नहीं है वहां ज्यादा ध्यान रखें। जहां ग्रहण दृष्टिगोचर होगा वहां प्रभाव तो होगा लेकिन कम होगा। जहां ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा वहां प्रभाव ज्यादा होगा। जो सारे कीटाणु जीवाणु हैं यह सूर्य चंद्रमा से हैं। आगे पूज्य गुरुदेव जी ने समझाया कि कभी देखा है किसी गुरु ने कहा कि मेरे जो शिष्य का नाम लेगा हनुमान का, उसे कोई रोग नहीं आएगा। इस मंत्र में भगवान राम ने विभीषण से कहा है, तुम भगवान हनुमान का पाठ करो, तुम्हें ग्रहण का प्रभाव नहीं लगेगा। विभीषण कहते हैं, हनुमान? प्रभु हनुमान तो आपका शिष्य है। विभीषण आश्चर्यचकित रह गए। आगे पूज्य गुरुदेव जी ने समझाया, औषधियां कोई काम नहीं करती। औषधियों में मंत्र विज्ञान, अश्विनी कुमारों का जो ज्ञान है, भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान शिव, माँ दुर्गा का जो पाठ है वह औषधियों में जाकर काम करता है। औषधियों में कुछ नहीं है। भगवान शिव ने आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि बिना मंत्रों के औषधियां सूखी लकड़ी के समान हैं, कोई काम की नहीं है। इस समय ग्रहण सूतक के समय आप जितने मंत्र जपेंगे वह जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गणपति स्तोत्र का पाठ करें, हनुमत स्तोत्र का पाठ करें। जो भी विज्ञान देख रहा है उल्टा देख रहा है। जो भी पाश्चात्य संस्कृति कह रही है
वो सारा ही गलत कह रही है, इसीलिए बीमारियां हो रही हैं। वे एक पहलू देख रहे हैं, वे समुद्र की लहरों को देख रहे हैं, वे समुद्र को नहीं देख रहे। उनके पास ज्यादा पैमाना नहीं है, उनके पास पराका विज्ञान ही नहीं है। वेद उपनिषद भी गुरु के इस असीम ज्ञान को नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं।